हम सभी ये जानते हैं कि राधा भगवान कृष्ण के बिना अधूरी है और श्री कृष्ण अपने राधे के बिना अधूरे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि जब वे दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं तो उन्होंने एक दूसरे से शादी क्यों नहीं की? हालांकि भगवान कृष्ण और राधा ने एक दूसरे से शादी जरूर नहीं की, परंतु फिर भी वे दोनों हमेशा एक ही साथ पूजे जाते हैं। राधा कृष्ण की ये प्रेम कहानी अमर है। ये जीवात्मा और परमात्मा के बीच दिव्य मिलन का प्रतीक है। कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार है, जिन्होंने हमें भगवत गीता के रूप में अपना दिव्य ज्ञान दिया, जो पृथ्वी पर अवतरित हुए थे और लोगों के लिए कई चमत्कारी और दिव्य कार्य किया था। कृष्ण एक ग्वाला थे जो अपने गांव में सबसे ज्यादा नटखट बालक थे। वो अपने खाली समय के दौरान अक्सर बांसुरी बजाया करते थे। उनकी बांसुरी की धुन इतनी मधुर होती थी कि इससे हृदय को मोहित कर देने वाली स्थिति पैदा हो जाती थी और श्रोताओं को ये धुन सम्मोहित करती थी। राधा कृष्ण की बांसुरी की सबसे बड़ी प्रशंसक थी। जब भी कृष्ण बांसुरी बजाते, राधा उनकी ओर खींचती चली आती। वो कृष्ण के लिए इतनी समर्पित हो गई थी कि वो कृष्ण का एक हिस्सा बन गई और कृष्ण उनका हिस्सा बन गए। वे अक्सर कृष्ण की बांसुरी की धुन पे नृत्य करती थी, जिसे हम रासलीला के नाम से जानते हैं। कुछ स्थानों पर यह भी कहा जाता है कि ये प्रेम इतना शुद्ध था कि ये भक्ति युग का प्रमुख उदाहरण था और ये प्रेम भगवान और उनके सबसे बड़े भक्त के बीच का दिव्य प्रेम था। एक दिन कृष्ण माँ यशोदा के पास गए और उन्हें बताया कि वे राधा से विवाह करना चाहते हैं। लेकिन माता यशोदा ने ये कहते हुए इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया कि राधा उनसे 5 साल बड़ी है और बहुत पहले ही राधा के माता पिता ने राधा का विवाह किसी और के साथ तय कर लिया था और वो अब राजा कंस के सेना में काम करता है। लेकिन कृष्ण अपनी बातों पर दृढ़ थे। कुछ समय पश्चात नंदराज घर आए और चल रही बहस के बारे में पता चला। उन्होंने श्री कृष्ण को समझाने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण अपने फैसले पर कायम थे। तब नंदराज ने कृष्ण को अपने गुरु गर्गाचार्य और संदीपनी के पास ले गए। गुरु गर्गाचार्य ने उन्हें ये समझाने की कोशिश की कि ये उनके जीवन का लक्ष्य नहीं है, अपितु उनका जन्म धरती में राक्षसों का विनाश करने और धर्म स्थापना करने के लिए हुआ है। लेकिन कृष्ण ने ये कह के मना कर दिया कि वे धर्म का रक्षक नहीं बनना चाहते हैं। वो बस एक साधारण जीवन चाहते हैं, जहां वो अपने राधे से शादी कर सके और सुखी जीवन व्यतीत कर सके। वो वृंदावन के पहाड़ों, पेड़ों, गांव और लोगों से बहुत प्रेम करते थे और उन्हें छोड़ना नहीं चाहते थे। तब गर्गाचार्य ने यह महसूस किया कि यह सटीक समय है कि कृष्ण को अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में पता चले कि उन्होंने इस धरती पे क्यों जन्म लिया। तब गर्गाचार्य ने कृष्ण को वो भविष्यवाणी बताई जो उन्हें देवर्षि नारद ने सुनाई थी। उन्होंने कृष्ण से कहा कि यशोदा और नंदराज उनकी असली माता पिता नहीं है। उन्होंने कृष्ण को ये भी बताया कि वे कौन है और उनके जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य क्या है। कृष्ण सदैव अपने लोगों और दोस्तों के लिए समर्पित व्यक्ति थे। अपने बारे में ये सच्चाई सुनने के बाद वे आश्चर्यचकित हो गए और चुपचाप होकर गोवर्धन पर्वत की ओर चलने लगे। उन्होंने गोवर्धन पर्वत के शिखर पर खड़े होकर आकाश और अस्त होते सूरज की ओर देखा। ये वो समय था जब उन्होंने ये महसूस किया कि उनके शरीर में कुछ ऊर्जा प्रवेश कर रही है। उस समय उन्हें अपने ईश्वर होने का और इस अवतार के उद्देश्य के बारे में ज्ञात हुआ। कुछ घंटों के लिए वो वहीं खड़े थे और अपने अंदर चल रहे बदलाव को महसूस कर रहे थे। जब वे गोवर्धन पर्वत से नीचे आए तब वे पूरी तरह से एक परिवर्तित व्यक्ति थे। उनका शरारतीपन पीछे छूट गया। वे अपने अंदर शांति का स्रोत महसूस कर रहे थे। उनका मन पूरी तरह से आनंदित था। जब वो नीचे आए तो सब लोग उनके सम्मान में उनके पास जा रहे थे। यहाँ तक कि उनके दोस्त
जिनके साथ वो खेलते थे और गाय चराते थे, वे भी कृष्ण को देखकर उनके सम्मान में अपना सर झुका रहे थे। कृष्ण जानते थे कि वृंदावन में रहने का उनका समय समाप्त हो गया और अब उन्हें यहाँ से जाना होगा। लेकिन जाने से पहले उन्होंने सभी लोगों के साथ रासलीला का आयोजन किया। वे एक आखिरी बार वृंदावन के सभी लोगों के साथ नृत्य करना चाहते थे। कृष्ण ने रासलीला में एक आखिरी बार नृत्य किया और गाना गाया। सभी जानते थे कि वो वृंदावन से जा रहे हैं। राधा उस समय परम आनंद में थी और भावनाओं के सामान्य आवृत्तों से आगे थी। वो इतने आनंदित थी कि उनके आसपास जो कुछ भी चल रहा था उससे वो अप्रभावित हो गई। राधे ने भावनाओं की सामान्य सीमा को पार कर लिया और वो इतना परम आनंद में थी कि उनके लिए कृष्ण का वृंदावन से जाना कुछ भी मायने नहीं रखता था। परंतु कृष्ण जानते थे कि राधा उस समय क्या महसूस कर रही थी। वे उनके पास गए और अपने राधा को अपने पास बिठाया। तब उन्होंने अपने कमरबंद से अपनी बांसुरी निकाली और अपने राधे को दे दिया, ये कह के कि हे राधे, ये बांसुरी केवल तुम्हारे लिए है। मैं ये बांसुरी केवल तुम्हारे लिए बजाता था और आज के बाद कभी नहीं बजाऊंगा। ये कहने के बाद कृष्ण ने वृंदावन छोड़ दिया। उस दिन के पश्चात कृष्ण ने अपने जीवन काल में फिर कभी भी बांसुरी नहीं बजाई और कभी भी वो वृंदावन नहीं लौटे। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। धन्यवाद।